Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes and welcome back to my institute Gurukul classes, changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this video I will discuss about some questions of arithmetic progression. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सामने है, दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है उस सब का योगफल फाइंड कीजिए, यानी सबको जोड़ने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले विचार करेंगे हम इस विषम संख्या के पास कि विषम संख्या हमारा होता है क्या। तो देखेंगे विषम संख्या के बारे में, विषम और एक हम लोग देखेंगे साथ ही साथ सम। ठीक ना, तो हमने कहा विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो क्या हो, 2 से विभाज्य न हो, यानी वह क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, और सम संख्या क्या कहता है, सम संख्या हमारा कहता है कि 2 से विभाज्य होगा, यानी यह हमारा क्या है, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें लेना देना किससे है, लेना देना है हमें विषम संख्या से है। तो विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो तो हमारा 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित ना हो, वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो हमें सम संख्या का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो सम संख्या को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये विषम संख्या हमारा होगा क्या, 0 और 50 के बीच में कर रहा है, कितना, 0 और 50 के बीच। तो 0 ना तो हमारा पॉजिटिव है, ना ही तो हमारा नेगेटिव है, और ना ही हमारा क्या है, 0 हमारा सम संख्या है, लेकिन सम संख्या की कैटेगरी में 0 को रखते नहीं है। अगर लेकिन पूछा जाए कि 0 कैसी संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं 0 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, क्या है, 0 एक सम संख्या है, लेकिन हमारा 0 एक विषम संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इससे 2 से अगर डिवाइड लगाते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर 0 आता है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो कहता है कि 0 और 50 के बीच क्या होगा। तो हमने कहा था कि जो 2 से पूर्णतः कट जाए वह हमारा क्या होगा, तो सम संख्या होगा। तो 2 से कट जा रहा है क्या, तो हम लोग कहेंगे 50 भी नहीं होगा। जब होगा तो 0 से आगे बढ़ेंगे, तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 के पास पहुंचेंगे। तो क्या 1 से 2, 1/2 यानी 2 से विभाजित हो रहा है क्या, तो कहेंगे 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा एक हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब जरा आगे 1 से बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो 2 को अगर डिवाइड दे करके देखेंगे तो क्या 2 और 2 डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा, तो बताएंगे कि हमारा सम संख्या है, तो पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, तो हमने कहा सम संख्या है, तो 2 भी हमारा नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3/2 यानी जो हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ठीक है, अब इसके बाद कहाँ तक हम लोग जाएंगे, तो हमने कहा था कि 50 तक ना। तो 50 तो हमारा है सम संख्या, हमने 50 को क्या माना, 50 को तो हमने माना क्या है, 50 हमारा 2 से विभाजित तो हो जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा सम संख्या है ना। तो 50 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो विषम संख्या हमारा क्या हो सकता है, तो 50 से पहले वाला देखेंगे। 50 तो हमारा खत्म हो गया, तो 50 से पहले क्या आता है, 49 आता है। क्या आता है, 49। अगर 49 को 2 से अगर डिवाइड देंगे, अगर ये हमारा कट जाता है तो कहेंगे हमारा सम संख्या है, अन्यथा क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा ये नहीं कटा, तो नहीं कटा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा एपी आएगा, समानांतर श्रेणी आएगा, वह इस क्रम में आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 49 के क्रम में। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज़रा देखिए इसी चीज़ को। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 और 50 के बीच कितनी संख्याएं आ सकती है, उसका योग निकालना, इस सब का जोड़ अब निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ... कहाँ तक, तो 49 तक। अब हमने 49 तक तो लिख दिया। अब जरा देखिए जो हमारा ये है, एक दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक,
प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद। ठीक है, इसे हमने क्या दिया नाम? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल से या हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, एन या टी एन, या हम लोग लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यानी हम लोग तीन ही चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, एन, टी एन और एल से, ये तीनों से डिनोट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, कह रहा है ये हमारा क्या है? एपी में है, तो एपी में कैसे मानेंगे? यानी कह रहा है एक हमारा समानांतर श्रेणी है। क्या है? तो देखिए, 1 है, 3 है, 5 है। अगर एपी का अगला पद माइनस पिछला पद का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। तो इसमें सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे एकरा में से एकरा जो घटाएंगे ना, इसमें से इसमें जो घटाएंगे वही आएगा, वो हम उसको क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। तो हम लोग कह सकते हैं सार्व अंतर क्या होता है? तो कहेंगे क्या? सार्व अंतर। ठीक, सार्व अंतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? तो हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। क्या होगा? अगला पद माइनस क्या? पिछला पद। ठीक है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो हमारा अगला पद क्या है? 3 है ना, तो 3 को अगला पद रखेंगे या -1 को करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ये 2 को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग सार्व अंतर कहेंगे। ये 2 हमारा क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो हमने अभी अभी क्या क्या फाइंड किया, जरा यहाँ पे हम लोग बगल में लिख लेते हैं। तो अभी अभी हमने फाइंड किया कि हमने, अब जरा इसको हल्का सा रिमूव करते हैं। ठीक है, जरा देखिए, अब हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, तभी अभी हमने देखा था क्या? हमने ए को फाइंड कर लिया था। हमारा ए क्या आया? तो जिसको हम लोग कहते हैं ए प्रथम पद, तो ए हमारा 1 आया है। ठीक, अब हमारा इसमें फाइंड किए थे हम लोग एल, यानी जिसको कहते हैं ए एन। तो ए एन हमारा कितना आया था? 49। और इसी में हमारा डी, यानी जिसको कहते हैं हम लोग सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमारा, सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर हमारा कितना आया? 2 आया। अब बाकी सब पोर्शन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर तक हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है? इसका योग ज्ञात करना है ना। तो अभी योग ज्ञात करेंगे कब? जब हमारा पद मालूम रहेगा तब ना। तो हमारा पद तो अभी मालूम है नहीं, तब हम लोग निकालेंगे क्या? इसमें हम लोग निकालेंगे ए एन। तो ए एन क्या होता है? तब हम लोग ए एन का एक फार्मूला होता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमें ए एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है। तो ए एन कितना दिया हुआ है? जरा देखिए, यहाँ पे हमारा ए एन दिया हुआ है 49। ठीक ना, तो एन हम लोग 49 को रख देंगे। ठीक है, एन हमने 49 को रख दिया। अब हमारा ए कितना है? तो ए जरा देखिए, यहाँ पे हमने ए को लिख रखा है। तो ए हम बराबर दिया हुआ है 1। ठीक, 1 दिया हुआ, प्लस करेंगे। क्या हमें 1 से 49 तक ले कितना टर्म है, कितना पद है? क्या हमें पद मालूम है? तो हमें पद नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो पद को हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे। और डी हमें मालूम है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, डी हमें मालूम है कितना है? तो 2 है। तब हम लोग इसको थोड़ा सा क्रिया कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये प्लस में है तो नहीं आएगा, तो क्या में होगा? माइनस में। इक्वल टू में क्या रहेगा? एन माइनस 1 इंटू 2 रहेगा। तो 49 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 48 बचेगा। और ये जो 2 गुना में है इधर आएगा तो क्या में होगा? तो भागा में होगा। क्या में होगा? भागा में। तब हम लोग क्या कह सकते हैं? एन माइनस 1 बराबर क्या हो सकता है? अब जरा देखिए, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो हम लोग कह सकते हैं ना, एन माइनस 1 बराबर 24। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 24 प्लस 1। तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25। अब हमने कहा कि सर जी देखिए, एन भी हम लोग निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं? एन निकाल लिए हैं। तो एन बराबर कितना आया? 25 आ गया। अब कहता है हमने पद की तो संख्या नहीं निकाल ली। क्या कर लिया?
पद तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है क्या, इस 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। हमने अभी सिर्फ एक पद निकाला है कि इसमें 1 से 49 तक है हमारा विषम संख्या, तो उसमें टोटल हमारा पद की संख्या कितनी हुई, तो हम लोग लिखेंगे पद की संख्या कितनी हुई, तो 25 गो टर्म टोटल आया। ठीक है, कितना टर्म आया, 25 टर्म। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कुल योग निकालना होता है, तो हम लोग कहते हैं SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक ना, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है किसका निकालने का, तो कुल योग निकालने का। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब a प्लस l क्या होता है, l हमारा लास्ट टर्म होता है जिसको हम लोग n या l से डिनोट करते हैं। तो l हमारा कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। अब ज़रा देखिए SN हमें निकालना है, तो हम लोग कर देंगे n का वैल्यू कितना आया, तो 25 आया है ना, तो 25/2 और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो 1 प्लस l का वैल्यू कितना है, इसी को हम लोग l को डिनोट करते हैं, l या n, तो हमारा कितना हो जाएगा 49। अब ज़रा SN हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो 25/2 इंटू 49 + 1, तो क्या हो जाएगा 50, और इसको से हम लोग कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास SN बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं 25 × 25, तो हम लोग SN बराबर क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये टोटल टर्म का योग कितना आएगा, तो टोटल टर्म का योग 625 आएगा। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना होगा, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है उसको निकालेंगे। तो हमने कितना निकाला, 25 गो है, ठीक ना। तो 25 गो के बाद हमने क्या निकाला, लास्ट टर्म तो हमारा दिया हुआ था, तो लास्ट टर्म से हम लोग क्या निकाल लिए, n की संख्या निकाल लिए, n की संख्या निकाल लिए। उसके बाद कहेंगे अब इसका टोटल का योगफल फाइंड करना होगा ना, तो योगफल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद हमारा क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये वीडियोस हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो जब आया अच्छा लगा हो तभी हमारा वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोज़ में।